आप सभी का स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी के यूपीएससी प्लेटफॉर्म यानी कोको यूपीएससी पर। दोस्तों, अगर आपने कभी छोटे बच्चों की हिंदी की कहानी वाली किताब को ध्यान से पढ़ा हो और उसमें जो ब्राह्मणों पर जो स्टोरीज आती है उनको कभी ध्यान से पढ़ा हो तो आपको एक कॉमन एक तरीका दिखेगा उन स्टोरीज को शुरू करने का। बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉमन सा तरीका ब्राह्मणों की स्टोरीज में ऐसा लिखा रहता है कि एक गरीब ब्राह्मण था जिसका गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था और फिर वो कहानी आगे बढ़ती है। ये जो गरीब ब्राह्मण की कहानियां हम देखते हैं ये समय के साथ उन बच्चों की किताबों में ही सीमित रह जाती है और आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी किसी का फोकस उन गरीब ब्राह्मणों पर नहीं जाता। लेकिन साल 2019 में केंद्र सरकार सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण देती है, जिसको हम लोग EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रिजर्वेशन बोलते हैं। और ये जो EWS रिजर्वेशन दिया गया, इससे पहले SC ST OBC को तो ऑलरेडी रिजर्वेशन प्राप्त था, लेकिन अब EWS के अंतर्गत 10% रिजर्वेशन सामान्य वर्ग के आर्थिक कमजोर लोगों को भी दिया गया। इसको देखने के सबके अलग अलग तरीके थे भाई। कुछ लोग ऐसे भी हुए जिनको इसको देखने का तरीका था कि ये तो एक चुनावी लॉलीपॉप है। उनको लगता था कि 2019 में क्योंकि लोकसभा के चुनाव थे तो केंद्र सरकार ने ये इसलिए दिया है ताकि जो सामान्य वर्ग के लोग हैं वो खुश होकर वोट दें। तो किसी किसी का इसको देखने का नजरिया चुनावी लॉलीपॉप था, जबकि कुछ लोग इसको एक मास्टर स्ट्रोक के रूप में देख रहे थे। मास्टर स्ट्रोक क्यों? क्योंकि इतने वर्षों से सामान्य वर्ग की ये मांग रही थी कि भाई रिजर्वेशन हटाओ, क्योंकि उनको नहीं मिल रहा था। लेकिन केंद्र सरकार ने उनको भी रिजर्वेशन दे दिया। इससे हुआ ये कि अब से सामान्य वर्ग के लोग रिजर्वेशन हटाने की मांग नहीं करेंगे, क्योंकि अब तो उनको भी मिल गया। भाई भले 10% मिला है, भले आर्थिक रूप से कमजोर को मिला है, लेकिन मिला तो सामान्य वर्ग को है। और इस प्रकार केंद्र सरकार का ये EWS रिजर्वेशन किसी किसी के लिए मास्टर स्ट्रोक था कि आपने उनको संतुष्ट कर दिया, उनकी रिजर्वेशन को हटाने की मांग को हटा दिया। SC ST OBC भी खुश क्योंकि उनका रिजर्वेशन भी बरकरार है और सामान्य वर्ग को भी रिजर्वेशन दे दिया। किसी किसी ने इसको मास्टर स्ट्रोक की तरह लिया। लेकिन 7 नवंबर 2022 को हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है। भले ही कोई EWS रिजर्वेशन के बारे में कुछ भी कहे, 7 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अरे द्वारपालों, कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। 7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट EWS रिजर्वेशन को सही ठहराते हुए उन तमाम याचिकाओं को खारिज कर देता है जो EWS को हटाने के लिए लगाई गई थी। और इस प्रकार 3:2 मेजॉरिटी से हम देखते हैं जो सबसे रीसेंट अपडेट है तो EWS रिजर्वेशन रहेगा। कौन बोलता है रहेगा? खुद सुप्रीम कोर्ट बोलता है रहेगा। 3:2 मेजॉरिटी यानी 5 जज जो कि बेंच बनाई गई थी, 5 जजों की, जिनका काम था बताना कि क्या केंद्र सरकार द्वारा 2019 में दिया गया EWS सही है कि नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट 3:2 के फैसले में कहता है सही, यानी 3 जज कहते हैं कि सही है जबकि 2 जज कहते हैं कि नहीं, EWS हटना चाहिए। अच्छा, इसमें हैरानी की बात यह है कि जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जिनका नाम UU ललित, अब तो चंद्रचूड़ साहब आ गए हैं नए वाले, रीसेंट अपडेट है, लेकिन जब यह फैसला EWS का आया तब कौन थे चीफ जस्टिस? तो तब है UU ललित और वो EWS रिजर्वेशन को गलत ठहराते हैं। और इनके साथ साथ जो रविंद्र भट्ट साहब हैं वो भी जस्टिस को गलत ठहराते हैं, जबकि 3 जज EWS को सही ठहराते हैं। कौन कौन सही ठहराते हैं? दिनेश माहेश्वरी, बेला त्रिवेदी जी और जस्टिस JP पारदीवाला। ये लोग कहते हैं कि EWS रहना चाहिए। बड़ी जबरदस्त बहस हुई। 3:2 का मतलब देखो कितना, बस एक वोट इधर उधर की बात थी। एक वोट अगर इधर हो जाता तो EWS असंवैधानिक हो जाता, हटा दिया जाता, और एक वोट इधर होने से EWS रहेगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं। यानी खुद इनमें देखो कितनी कांटे की टक्कर थी, कितना जबरदस्त तरीके से मतभेद था EWS को लेके। अब इनका जो विवाद है वो 3 मुख्य मुद्दों पर जाके अटका था, जिसमें क्या अंततः फैसला हुआ वो तो हमने जान लिया, लेकिन इतनी नई नई चीजें निकल के आई हैं कि यकीन मानिए कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अपने पुराने जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के 1992 में इंदिरा साहनी वाले केस में जिन्होंने जजमेंट दिया था, उनकी बात को उलट दिया है। क्या बात करो सर? हाँ, अब मैं आपको बताऊंगा कैसे, सुनिएगा। इंदिरा साहनी केस 1992 का केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि रिजर्वेशन का आधार, आरक्षण का आधार केवल आर्थिक नहीं हो सकता, उसका आधार होना चाहिए सामाजिक और शैक्षणिक जो बैकवर्डनेस है वो। यानी जो ऐसे वर्ग हैं समाज के जो कई सदियों से शोषित हैं, जिनके साथ छुआछूत किया जा रहा है, जिनको मंदिरों में प्रवेश नहीं, रोड पर प्रवेश नहीं, कुओं से पानी भरने नहीं दिया जा रहा है, जिनके साथ तमाम प्रकार
प्रकार के भेदभाव किए जा रहे हैं पारंपरिक रूप से, ऐसा नहीं कि आर्थिक रूप से, पारंपरिक सदियों से, प्राचीन समय से किया जा रहा है, उनको रिजर्वेशन देना चाहिए। केवल कौन बोलता है? 1992 में इंदिरा साहनी केस में जज। लेकिन यहां पर 7 नवंबर को अपने ही इस केस का फैसला पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देना गलत नहीं है। सुनिएगा क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने। आरक्षण एक सकारात्मक कार्यवाही है और यह न केवल सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए बल्कि किसी भी वंचित वर्ग के लिए हो सकता है। यानी कोई भी वंचित वर्ग है उसको आरक्षण दिया जा सकता है। इससे पहले तक क्या इनका था मानना? इससे पहले तक इंदिरा साहनी केस में जो चलता रहा था इतने सालों से, जो एक स्टैंडर्ड जजमेंट जो सब कैरी करते थे, सब बताते थे, वो यही था कि नहीं भाई, केवल सामाजिक और जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनको मिलना चाहिए। लेकिन यहां पर कहता है सुप्रीम कोर्ट कि नहीं भाई, आर्थिक आधार पर आरक्षण देना संविधान का उल्लंघन नहीं करता है, किसी भी वंचित वर्गों को आरक्षण दिया जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही, इंदिरा साहनी केस के अगेंस्ट में बात कही। नेक्स्ट देखो, ये कहता है सुप्रीम कोर्ट कि कोई नई चीज हम नहीं कर रहे। राइट टू एजुकेशन, जो शिक्षा का अधिकार है, 2009 में जो आरटीई अधिनियम आया था उसके अंतर्गत, अगर आपको एक पॉइंट मालूम हो, जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उनको कुछ सीटों को गरीब बच्चों के लिए आरक्षित रखना पड़ता है। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत ऑलरेडी जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चे हैं, जब हम उनको रिजर्वेशन दे रहे हैं, जब हम उनको स्कूलों में एडमिशन दे रहे हैं, तो यहां पर हम कोई नई चीज नहीं कर रहे। कौन बोलता है? कौन बोलता है? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि क्योंकि ये हम ईडब्ल्यूएस वाली जो चीज है, ये पहले शिक्षा के अधिकार में हम लोग इस प्रकार की बात पहले ही कर चुके हैं। आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को जब हम लोगों ने वहां पर रिजर्वेशन पढ़ाई में दिया, तो यहां पर हम लोग क्यों रिजर्वेशन जॉब्स में नहीं दे सकते हैं? कौन कहता है? सुप्रीम कोर्ट। तो ये बहुत बड़ा फैसला, और ये कौन बोलता है? जो 3:2 से जो जजेस का फैसला है ना, तो जो 3 जज है जो कि ईडब्ल्यूएस को रखने के पक्ष में, ये उनने ये बात कही है। ये आप देख भी सकते हैं। नेक्स्ट बात देखो, और बड़ी बात क्या है? 50% की अधिकतम सीमा। मैं आप सभी बच्चों को बता दूं, एक विवाद इस पर निकला था और यहां पर भी जज स्प्लिट हो गए। तो 3:2 से देखो जजेस क्या बोलते हैं, यानी 3 जज जो बहुमत में, वो क्या बोलते हैं? तो इंदिरा साहनी केस में खुद सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में कहा था कि रिजर्वेशन SC ST OBC के लिए 50% को क्रॉस नहीं करना चाहिए। यानी कि अगर कोई सरकारी विभाग है जो कि नई वैकेंसी निकाल रहा है और उसमें 100 लोगों को नियुक्ति देनी है, तो 100 लोगों में से किसी भी स्थिति में SC ST और OBC को मिला के जो रिजर्वेशन है वो 50 को क्रॉस नहीं करना चाहिए, है ना। 50 सीट से ज्यादा आप 100 में 50 सीट से ज्यादा आप नहीं दे सकते, मतलब 50% रिजर्वेशन मैक्सिमम लिमिट है, इसको क्रॉस नहीं करेगा कौन? कोई भी सरकार जो भी कोई वैकेंसी निकाल रही है, नहीं क्रॉस करोगे, ठीक है। लेकिन यहां पर जो याचिकाकर्ता थे, जो ईडब्ल्यूएस को हटवाना चाहते थे, उन्होंने बोला कि भाई ये तो कई सारे राज्यों में तो ऑलरेडी ये 50-50 तक पहुंच गया है, तो अगर ईडब्ल्यूएस में 10 और ऊपर से देंगे तो ये 50 वाली लिमिट तो वायलेट हो जाएगी, यानी इंदिरा साहनी केस में जो सुप्रीम कोर्ट आपने कहा था वो लिमिट टूट जाएगी। तो यहां पर वो जो 3 जज हैं जो ईडब्ल्यूएस के पक्ष में है, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि सुनो याचिकाकर्ता अच्छे से, ये जो 50% की लिमिट है, ये केवल SC ST OBC रिजर्वेशन यानी जातिगत रिजर्वेशन में ये 50% की लिमिट कारगर है, जबकि ईडब्ल्यूएस तो आर्थिक आधार पर दिया जा रहा है, यानी इसको ये 50% की कैटेगरी में नहीं रखा जाए। दोनों सेपरेट हैं, दोनों अलग अलग चीज हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है हम लोग अभी भी इंदिरा साहनी केस की वो जो हमने गाइडलाइन दी थी कि 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, इस पे अभी भी टिके हुए हैं। इसका ये मतलब है सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि किसी भी पोस्ट में SC ST OBC में अभी भी रिजर्वेशन 50 को क्रॉस नहीं करना चाहिए। लेकिन क्योंकि ईडब्ल्यूएस आर्थिक आधार पर है, ये जाति के आधार पर है ही नहीं, इसलिए इसको अलग तरीके से देखा जाए, यानी ये जाति में नहीं है तो ये 50% की लिमिट में नहीं है, इसको दिया जा सकता है। अब इसका रिजल्ट ये है कि अभी तक मैं आपको बता दूं, जो 49.5% रिजर्वेशन है केंद्र में, जैसे आप लोग ओपन बेसिस पर कोई भी एग्जाम देते हो, जैसे UPSC SSC, तो ये ऑल इंडिया ओपन एग्जामिनेशन होते हैं, यहां पर SC ST OBC को मिला के अभी तक रिजर्वेशन 49.5 है, यानी 50% क्रॉस नहीं कर रहा है। लेकिन अब आप देखोगे कि 10% जो ईडब्ल्यूएस एडिशनल आ गया है, तो जिसकी वजह से अब हम क्या देखेंगे, अब टोटल रिजर्वेशन कितना हो जाएगा? 59.5। तो केंद्र सरकार में अब जितने भी जॉब्स हैं तो अब रिजर्वेशन 59.5 हो जाएगा। SC ST OBC के लिए 49.5% है 50% की सीमा के अंदर, और अब 10% एडिशनल ईडब्ल्यूएस आने के बाद 59.5% ये हो गया है। तो ये है इसका मतलब। अदालत ने माना कि असाधारण स्थितियों में 50% की सीमा का उल्लंघन किया जा सकता है, जो अभी करने को सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ये असाधारण परिस्थिति है, ईडब्ल्यूएस जातिगत आरक्षण नहीं है, आर्थिक आधार पर है, इसलिए ये एक असाधारण परिस्थिति है और इसलिए इसको वायलेट कर सकते हैं, मतलब 50% की लिमिट को यहां ना देखा जाए।
चलो नेक्स्ट एक सुप्रीम कोर्ट के सामने मुद्दा था कि क्या SC ST OBC को EWS आरक्षण के लाभ से बाहर रखा जा सकता है। समझिएगा भाई, कई याचिकाकर्ता ये कह रहे थे कि शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और OBC में भी तो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, उनको भी तो EWS में फायदा दो। EWS में केवल सामान्य वर्ग के, जनरल कैटेगरी के कमजोर लोगों को आपने क्यों शामिल किया? ये जो 10% रिजर्वेशन, इसमें SC ST OBC को भी तो शामिल करो। और तब 3:2 से मेजॉरिटी जजेस ने क्या कहा कि SC ST OBC को वैसे ही बहुत सारे रिजर्वेशन में बेनिफिट्स दूसरे जगहों पर मौजूद हैं, इसलिए EWS में उनको बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। तो कुल मिला के इस पर भी फैसला हो गया। तो देखो क्या क्या महत्वपूर्ण फैसले निकल के आए। सबसे पहली बात, 50% लिमिट क्रॉस हो सकती है। हाँ, EWS में 50% लिमिट क्रॉस हो सकती है। SC ST OBC का रिजर्वेशन 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए अभी, लेकिन EWS अलग रिजर्वेशन है, इसलिए वो 50% के ऊपर हो सकता है। दूसरा, क्या SC ST OBC को EWS में रिजर्वेशन मिलना चाहिए? क्योंकि सामान्य वर्ग में भी कमजोर लोग हैं आर्थिक रूप से, SC ST OBC में भी कमजोर लोग हैं आर्थिक रूप से, तो क्या उन कमजोर लोगों को जो SC ST OBC में क्या 10% में उनको भी शामिल करना चाहिए? तो जवाब है सुप्रीम कोर्ट का नहीं। तो 3:2 से सुप्रीम कोर्ट कहता है उनको शामिल नहीं करना चाहिए। ठीक है। और तीसरा क्या फैसला, आर्थिक आधार पर क्या रिजर्वेशन दिया जा सकता है? तो हाँ, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हाँ, दिया जा सकता है। इंदिरा साहनी में इनने कुछ और कहा था, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि हाँ, आर्थिक आधार पर दिया जा सकता है, किसी भी वंचित वर्ग को दिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल सामाजिक रूप से पिछड़े जो लोग हैं, कोई भी वंचित, अगर आर्थिक रूप से वंचित हो तो भी हम आपको दे देंगे आरक्षण। तो यही बात कही गई। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा अपडेट समझ में आया होगा। कुल मिला के EWS रिजर्वेशन इज हेयर टू स्टे, अब वो रहेगा, EWS रिजर्वेशन है। हाँ, अगर कोई चैलेंज कर देता है सुप्रीम कोर्ट में इस रिजल्ट को, तो फिर एक बड़ी संविधान की एक बेंच बनाई जाएगी, ज़्यादा लोग, अब ज़्यादा जजेस बैठेंगे, फिर वो फैसला करेंगे। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल के लिए तो EWS रिजर्वेशन है। मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो बिल्कुल इसको उन तमाम जगहों तक, लोगों तक पहुँचाएं जहाँ पर आपको लगता है कि उनको भी इससे फ़ायदा पहुँचना चाहिए। अब हम लोग अपने सेशन को यहीं पर वाइंड अप करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो जरूर इसको कमेंट करके भी बताएं कि क्लास कैसी लगी। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। आप सभी बच्चे जा सकते हो। बाय बाय, थैंक यू, टाटा, सी यू अगेन।